हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए नमक की एक विशेष पोटली लेकर आई हूँ। अगर ये पोटली आप अपने घर पर लगाते हैं तो आपका जीवन सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति से भर जाएगा। कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। बुरी शक्तियों का वास जो है वह खत्म हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिन लोगों को ये डर रहता है कि ब्लैक मैजिक हो रखा है या कोई तंत्र मंत्र बाधा हो रखी है तो उसका भी हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये जो उपाय हैं आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए किए जाते हैं। तो जब इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ये हमेशा दुगना फल देते हैं। ये उपाय करने के बाद आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। बुरी शक्तियाँ जो हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घर में सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि, उन्नति, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा चाहता है और चाहता है कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज का जो उपाय है, नमक का जो पोटली है वह बहुत शक्तिशाली पोटली है। अगर आप इस पोटली को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले पिक्चर भी बनी हुई है। नमक हलाल जैसी कहावत में भी कहा जाता है कि तूने मेरा नमक खाया है। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो अगर आप उसका सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि नमक जो है वह जादुई तरीके से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए आपने पुराने ज़माने में भी देखा होगा कि अगर आपके हाथ से नमक गिर जाता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमको बहुत डांटते थे। कभी भी नमक को झाड़ू से समेटने के लिए मना करते थे, उस पर पानी डलवाते थे। कहते थे कि अगर हम ईश्वर के यहाँ जाएंगे तो हमें ये जो नमक है वह पलक की बालों से, जो हमारी जो पलक रहती हैं उनके बालों से हमको नमक उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी झाड़ू से नमक को मत उठाओ, उस पर पानी डलवा देते थे। कभी भी नमक को हाथ में नहीं देना चाहिए, इसीलिए क्योंकि नमक जो है बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नमक से तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, भूत बाधा, नजर दोष और ब्लैक मैजिक खत्म करने की ताकत रखता है। नमक में जो है लक्ष्मी को सशक्त रूप से खींचने की ताकत रखता है। नमक जो है अनंत कोटि भूत पिशाच को दूर भगाने की ताकत रखता है। आपने देखा होगा, इसलिए नजर उतारते समय हम नमक जरूर लेते हैं। थोड़ा सा नमक मुट्ठी में लेते हैं, काली मिर्च के दाने लेते हैं, मिर्च लेते हैं, राई लेते हैं, परंतु नमक जरूर लेते हैं क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलिए, आज का जो उपाय है वह नमक की पोटली ही है। तो इसे किस दिन करना है उसकी विधि नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले सामग्री नोट कर लीजिए, इस उपाय का दिन नोट कर लीजिए। ये जो उपाय है आपको अमावस्या के दिन करना है। दिन के समय करना है, दिन के 12 बजे करना है। अमावस्या चाहे वह सोमवार की हो, मंगलवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी दिन हो, अमावस्या के दिन 12 बजे इस उपाय को आपको करना है। उसके बाद आपको एक पीला रंग का कपड़ा लेना है। दूसरा, एक मुट्ठी भर के आपको नमक लेना है। जो नमक आपको लेना है वह पिसा हुआ नमक नहीं होना चाहिए, खड़ा नमक होना चाहिए। तो एक मुट्ठी आपको खड़ा नमक लेना है। एक पीले रंग का आपको धागा लेना है और एक पीतल की कील लेना है।
उसके बाद एक पीतल की कील जो है वह हमारे घर पे हमको दरवाजे पे ठोकने के लिए लेना है। उसके बाद आपको एक बच्च जो आती है बाजार में, बच्च की एक स्टिक लेना है। बच्च एक लकड़ी जैसी आती है, जैसे दालचीनी की लकड़ी होती है ना, वैसे बच्च की आपको एक स्टिक ले लेनी है। और इसे आपको अमावस्या के दिन करना है, 12 बजे करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पहले अपने घर के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक लगा दीजिए। एक चौरंग बिछा दीजिए, अगर चौरंग नहीं है तो आप पटा बिछा सकते हैं। उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उसके बाद ये पीले रंग का आपने कपड़ा बिछा दिया। उसके ऊपर आपने एक मुट्ठी जो है खड़ा नमक डाल दिया और एक बच्चे की स्टिक डाल दी। उसके बाद जो बच्चे जो है, आपको पूजन सामग्री की जो जगह है, पूजन सामग्री की जो चीजें मिलती हैं, वहाँ आपको बच्च आसानी से मिल जाएगी। बच्च जो है लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। आपकी इच्छित वस्तु को आकर्षित करने वाली सबसे शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। ये जो है बच्च एक लंबी स्टिक की जैसी होती है। पहले बच्च का नाम बस था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम बच्च कर दिया गया। कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर बच्च को थोड़ा सा घी लगा दें, बच्च की लकड़ी में थोड़ा सा घी लगा दें और दिए में जला दें और उसका काजल बनाकर अगर आप अपनी आँखों में लगाते हैं और उसके बाद आप कोई तंत्र साधना, मंत्र साधना, ये देवता की पूजा करते हैं तो कहते हैं देवता बस में हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका काजल लगाकर अगर आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो वह व्यक्ति आपके बस में हो जाता है। तो बच्च बहुत शक्तिशाली, आकर्षित करने का एक शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक पीले रंग के कपड़े पर एक मुट्ठी नमक डाल दिया, खड़ा नमक डाल दिया, बच्चे की स्टिक डाल दी। उसके बाद उसकी एक पोटली बना लें, पीले रंग के धागे से उसे बांध दें। ध्यान रहे, पीले रंग के धागे से आपको बांधना है। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती उसे बता दें, फूल चढ़ा दें, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें, अपने भगवान से प्रार्थना करें। बस इतना सा करना है। उसके बाद आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर, आपका जो घर का मेन गेट है उसके बाहर रोड की तरफ 12 बजे अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, एक पीतल की कील ठोक देना है। पीतल की कील लगा दीजिए। पीतल की कील जो है आपको दरवाजे के बीचों बीच में लगाना है। ठोक दी और उसके बाद आपको ये पोटली टांग देना है। पीतल की कील के ऊपर आपको ये पोटली टांग दें। तो इसमें जो बच्च मिली हुई है और नमक मिलने के कारण इसकी शक्ति जो है वह कई करोड़ों गुना बढ़ जाती है। यह तुरंत लक्ष्मी को खींचने लगती है और भूत प्रेत बाधा जो है, नजर, तंत्र बाधा, दुर्भाग्य, ब्लैक मैजिक, सारी नकारात्मक शक्तियों को बाहर ही रोक देती है और लक्ष्मी जी की एंट्री कराती है। लक्ष्मी जी आने लगती हैं और बच्चे के कारण जो लक्ष्मी आती हैं वह बस में होकर आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा के लिए लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, दुष्ट शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस पोटली को आपको पहले बनाइए, धूप दीप अगरबत्ती लगाइए, इष्ट देव की प्रार्थना करिए और फिर अमावस्या के दिन 12 बजे आपको एक पीतल की कील ठोककर इसे लगा देना है। बस इतना सा छोटा सा काम है, करके देखिए। ये जो जादुई पोटली है आपके जीवन को जादू से भर देगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति आने लगेगी। तो आप भी इस पोटली को जरूर लगाइए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।